हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 4 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाहिल डिक्री योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो योजना है ये बालिकाओं के लिए कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत गुजरात की जो बालिकाएं हैं उनको कक्षा 4 में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक बालिका को 4,000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश करने के लिए 6,000 रुपये, 18 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए 1 लाख रुपये तथा शादी के समय 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। ये जो योजना है, इस योजना में गुजरात में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक राज्यव्यापी नगद प्रोत्साहन योजना है। तो आपको याद रखना है, वाहिल डिक्री योजना जो कि बालिकाओं के लिए कल्याणकारी योजना है, इसको गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के नए राज्यपाल बने आचार्य देवव्रत। अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं गुजरात से, जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनाया गया है गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बनाया गया है गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है गुजरात के सूरत में। और भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। और इसके अलावा दुनिया का सबसे जो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये भी बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि गुजरात से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी गिनी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। जो गिनी देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि गिनी देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य पुरस्कार जो कि रिसेंट में नेताओं को दिए गए, जैसे कि अभी 2 महीना पहले बोल्विया देश तथा क्रोएशिया देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भी दिया गया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। इसके अलावा यूएई देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। रूस का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मालदीव देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है निशान इजुद्दीन, ये भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा मेक्सिको देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एजियाटिक ईगल, ये दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को। तो ये हैं कुछ अवार्ड जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो डॉक्टर भाषा मुखर्जी हैं ये भारतीय मूल की महिला हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है, मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया प्रिया सेराव ने, ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। इसके अलावा मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीत लिया है रविंदर मलिक ने, जो कि भारत से हैं। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बालियान ने, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया शिवानी यादव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको अच्छे से तैयार करना, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया अभी गिरिराज प्रसाद गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अभी कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया राजीव कुमार को। भारत के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अजय भल्ला को। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया राकेश अस्थाना को। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वीके जौहरी को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डिजिटल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रणाली का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो डिजिटल फिंगरप्रिंट तथा स्कैनिंग प्रणाली है इसका प्रयोग किया जाएगा महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा क्रिमिनल जांच में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में
चीन के राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली जिसका नाम है CNAPS के साथ जुड़ने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? CNAPS का फुल फॉर्म है चाइना नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम। ये चाइना का पेमेंट सिस्टम है, जिस प्रकार से भारत का पेमेंट सिस्टम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि RBI का सब्सिडरी है। तो CNAPS के साथ जुड़ने वाला भारत का पहला बैंक बना है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो SBI बैंक है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और SBI के ये क्या हो गया, और SBI के वर्तमान में चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार। तो ये इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बैंक ऑफ चाइना को भारत में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति किसने दे दी है? तो बैंक ऑफ चाइना को भारत में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है RBI के द्वारा। बैंक ऑफ चाइना का मुख्यालय है चाइना की राजधानी बीजिंग में। RBI जो कि भारत का मनी मार्केट रेगुलेटर है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के ने पशमीना परीक्षण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की है? तो पशमीना परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के लेह शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो पशमीना है ये कश्मीरी ऊन का एक नाम है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, कश्मीरी भाषा में अर्थ होता है मुलायम सोना। तो आपको याद रखना है, पशमीना परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के लेह शहर में। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। जो पश्मीना है ये एक अमरीकी ऊन है, कश्मीरी ऊन है, जिसका अर्थ होता है मुलायम सोना। इसका उपयोग करके भारत में शाल, स्कार्फ तथा अन्य सामग्री बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया है? तो महात्मा गांधी और खादी पर संबंधित प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया गया है गाम्बिया देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मैंने कल बताया था कि भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पे गए हैं। कौन कौन से? गाम्बिया, गिनी और एक तीसरा है बेनिन। इन 3 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। जो गाम्बिया देश है इसके राष्ट्रपति हैं अडामा बैरो। गाम्बिया देश की राजधानी बंजुल और गाम्बिया देश की मुद्रा का नाम है दलासी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घरेलू कनेक्शन पर 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा गया दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और मैं एक क्वेश्चन कल बताया था दिल्ली से कि दिल्ली की जो पब्लिक लाइब्रेरी है इन्होंने मोबाइल बस लाइब्रेरी सेवा शुरू की है, जिस योजना का नाम दिया गया है घर घर दस्तक घर घर पुस्तक योजना। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में वैश्विक GDP रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर रही? तो वैश्विक GDP रैंकिंग जिसको जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें भारत की रैंकिंग रही 7वें नंबर पे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। GDP जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ से एक पूरा लिस्ट याद रखना है। भारत से पहले जितने भी देश हैं उनका नाम याद रखना है कौन कौन से। नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है जापान, नंबर 4 पे है जर्मनी, नंबर 5 पे है UK, नंबर 6 पे फ्रांस, नंबर 7 पे इंडिया। तो ये लिस्ट आपको 1 से लेकर 7 तक याद रखना है। ये है वैश्विक GDP रैंकिंग, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, जिसकी GDP है $20 ट्रिलियन। और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की GDP है $2.7 ट्रिलियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
हाल ही में दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण किया जाएगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप है ये एक प्रकार की ट्रेन होगी जो कि चुंबकीय शक्ति पर आधारित होगी। इसमें पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाएगी जिसके अंतर्गत एक बुलेट ट्रेन टाइप की एक ट्रेन चलेगी जो कि जिसमें सिर्फ एक ही बोगी होगी और इसकी जो स्पीड होगी लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आपको याद रखना है अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण किया जाएगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको सिर्फ यहाँ भारत के जो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया उन्हीं का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।